हेलो बच्चों, मेरा नाम दया सर है और आज से मैं नंबर सिस्टम एक चैप्टर है जो कि क्लास 6 से आर एस अग्रवाल के बुक से बिलोंग करता है। और जितने भी बच्चे नए हैं, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि वो लोग प्लीज़ आएँ और मेरे चैनल पे विज़िट करें। मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स उन बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो बच्चे फ़ी पे नहीं कर सकते, जिनके माता पिता उतने वो नहीं है, कैपेबल नहीं है देने के लिए पैसे, तो वो लोग मेरे वीडियो से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं एक एक टॉपिक अच्छे से मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज बोले तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से करते करते पूरे नंबर सिस्टम का हर एक क्वेश्चन, जो CHS हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, इन सारे स्कूलों को ध्यान में रख करके और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इन वीडियो से उसकी तैयारी बच्चों की होती रहे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ध्यान रखिएगा, क्लास 6 और जितने भी कॉम्पिटिटिव हैं, CHS हो गया, नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, इन सारे स्कूलों को ध्यान में रख करके और बुक्स को मैंने एनालिसिस किया है, उसको पढ़ करके मैंने अपलोड करना शुरू किया है। तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिएगा प्लीज़। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये आखिर में होता क्या है, आया कहाँ से, ये भाई सब कहाँ से आ गए। तो मैं सोचता हूँ ना कि पुराने समय में जितने भी लेन देन होती थी, वो लेन देन जितनी भी होती थी, वो किसी सामान के बदले सामान मिलता था। मतलब हम कुछ देंगे तो हमें कुछ मिलेगा। फर्क ये था कि आज पैसे दे रहे हैं तब मिलता है सामान। उस वक्त था कि कोई वस्तु को देते थे और तो उधर से हमको कुछ रिटर्न में मिलता था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुई, चांदी के सिक्के आने लगे, सोने के सिक्के आने लगे, तांबे के, पीतल के, ये सारे सिक्कों का मतलब कॉइन्स का, जितने भी मेटल्स के सिक्के आने लगे कंटिन्यू, और उससे लेन देन स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। उसके बाद अब देख ही रहे हैं, नोट आ गया जो RBI के द्वारा, और ऐसे करते 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 अब आपके फ़ोन पे आ गए हैं, गूगल पे आ गया है कि नहीं। उसी से हम लोग सीधे आपके फ़ोन में इतने रुपए ट्रांसफ़र हुए, ऐसे होता है ना। तो जैसे जैसे सिस्टम बदलता गया वैसे वैसे चीज़ें भी बदलती गई। तो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते क्या हैं, नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, होल नंबर पढ़ते हैं, इंटीजर्स पढ़ते हैं, रैशनल नंबर पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, और मोटा मोटी देखा जाए ना तो वो रियल नंबर में आते हैं। और ये रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में होते हैं, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि नोटेशन मेरा पहला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? नोटेशन। नोटेशन होता क्या है, सबसे बड़ी बात है कि नोटेशन क्या होता है। तो हम लोग डिजिट और फिगर, डिजिट कहें या फिगर कहें, उनकी हेल्प से नंबर बनाते हैं। मतलब when we create number by digit, डिजिट्स लिख देते हैं, और फिगर। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, डिजिट या फिगर, फिगर कहें या डिजिट कहें। फिगर मतलब पता है क्या कह रहा है, ये जो नंबर हम लोग लिखते हैं ना, वो नंबर क्या है, एक सिंबल है, एक चिन्ह दे दिया गया है। जैसे मान लो अंडा लाते हो, 4 अंडे लाते हो ना, लेकिन नंबर में कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो 4, है कि नहीं, है ना। अगर जाते होगे किसी शॉप पे तो कहते होगे अंकल जी 4 अंडे दे दीजिए, तो बोलता है किसके, तो मुर्गी के, मुर्गा थोड़ी दे सकता है कि नहीं। तो 4 अंडे वो देते हैं।
तो हम लोग सिंबल से सिंबलाइज कैसे करते हैं, नोटिस कैसे करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो भैया 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो क्वांटिटी कितनी होती है, 4 होती है ना, 1 2 3 4 होता है ना। तो सेम, मेरे समझाने का मतलब सेम ही यही है। फिगर मतलब होता है ना कि एक तरीके का सिंबल भी कह सकते हैं, डिजिट्स भी कह सकते हैं, समझ में आया। पहले फिगर ही है, उसके बाद डिजिट में कन्वर्ट किया गया उसको सिंबल दे करके, समझ में आया ना। तो अब देखो, तो क्लियर हो गया हम लोग का नोटेशन मतलब क्या होता है कि जब हम क्रिएट करते हैं नंबर को डिजिट या फिगर की हेल्प से, क्लियर हुआ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ले रहा हूं 6 4 3 2 8, है कि नहीं। तो ये 8 भी एक डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है, 3 भी एक डिजिट है, 4 भी एक डिजिट है और 6 भी एक डिजिट है ना। तो ये सारे क्या है, डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स की हेल्प से क्या बन रहा है, हमारा एक नंबर बन रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अ ग्रुप ऑफ लेटर मेक अ वर्ड व्हेन दैट लेटर इज इन द फॉर्म ऑफ अरेंज्ड या अरेंज्ड फॉर्म, समझा ना। जब लेटर व्यवस्थित क्रम में होते हैं तो वर्ड बनाते हैं, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह जो एक व्यवस्थित क्रम में उनको वाक्य कहते हैं, है कि नहीं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज इन द अरेंज्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड वर्ड, सॉरी सेंटेंस, है कि नहीं। वर्ड की हेल्प से सेंटेंस बनता है जब अरेंज फॉर्म में होता है, कंप्लीट सेंस देता है। तो चलिए उसी तरह से क्या होता है मैथ्स में, क्या होता है कि जब डिजिट्स की हेल्प से क्या बनता है, बताओ, नंबर बनता है। मोबाइल नंबर नहीं, ऐसा वाला नंबर, मोबाइल नंबर भी बनता है लेकिन ये नंबर भी बनता है कि नहीं, जिसको हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या है, न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है भैया, तो देखिए न्यूमरेशन में कह रहा है कि जब हम लोग नंबर की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ नंबर, व्हेन वी मेक, या राइट लिख सकते हैं, व्हेन वी राइट वर्ड with the help of numbers, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये एक नंबर बन गया ना बेटा, है ना। अब जब नंबर बन गया है तो बन क्या रहा है, एक तरीके से हम लोग इसको न्यूमरेट करेंगे, मतलब कि वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या कहेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि अगर हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, इसी तरह से करते करते 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 खरब, करते 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 बहुत चला जाएगा। वन टेंस इंग्लिश में, इंडियन सिस्टम में 1 टेंस 100,000 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, इस तरह से करते करते महासंख्य तक चला जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो अनंत तक चला जाएगा। तो कहने का मतलब साफ है कि जब हम लोग नंबर की हेल्प से वर्ड्स में लिखते हैं ना, तो जब नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, इतना लाख, इतना करोड़, इतना इतना होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेशन बोलते हैं। और ये बाबू, ये जो नंबरवा है ना, तो इस नंबरवा को क्या कहेंगे हम लोग, नोटेशन तो बोल दिए, नंबर तो बोल दिए, लेकिन एक और नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरल्स। क्या बोलते हैं, न्यूमेरल्स, NUMERAL, RAL, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं,
न्यूमरल बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं न्यूमरल। इसको नंबर भी कह सकते हैं, न्यूमरल भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? न्यूमरल मतलब क्या होता है भैया? ग्रुप ऑफ डिजिट। नंबर मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजिट। यही ना होता है, तभी तो नंबरल बनता है, तभी तो नंबर बनता है। किससे बनता है? कौन बनाता है? डिजिट। समझा ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो नोटेशन समझ में आ गया, न्यूमरेशन समझ में आ गया। एक बार रिवाइंड कर दे रहा हूं कि अगर डिजिट की हेल्प से नंबर बनता है तो उसको नोटेशन कहते हैं, उसको न्यूमरल्स भी कह सकते हैं, नंबर भी तो बोलते ही हैं। क्लियर? डिजिट की हेल्प से नंबर बनता है तो क्या बनता है? नोटेशन कहा जाता है। अगर नंबर्स की हेल्प से डिजिट नंबर की हेल्प से वर्ड में कन्वर्ट हो तो क्या बन जाएगा? वो न्यूमरेशन। क्लियर हुआ ना? अगर नंबर की हेल्प से वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, न्यूमरेशन। क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन। अब इसे मान लो कि इसको हम लोग इंडियन सिस्टम में लिख दें तो कैसे लिखेंगे? इंडियन सिस्टम में हम लोग ध्यान देते हैं क्या? जब भी इंडियन सिस्टम की बात आती है, इंडियन मतलब हम लोग इंडिया वाले कहते हैं, हमको प्यार से इंडिया वाले। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगाते हैं। कॉमा से सारा क्लियर हो जाता है, क्लियरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है ना, समझ जाता है कि बचवा जो है ना कॉमा सही लगाया है कि नहीं लगाया है। तो वहां से पहला इंप्रेशन बनना शुरू हो जाता है एग्जाम में। तो 1 10 100 सबसे पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट पे कॉमा लगता है। देख रहे हो बचवा? सबसे पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट पे कॉमा लगता है। सबसे पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट पे कॉमा लगता है। जैसे मान लो कि मैं तुमको नंबर दे दिया इतना बड़ा, दिया ना? सबसे पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगा दिया, उसके बाद 2 डिजिट पे कॉमा लगा दिया। तो ये भाई सब क्या होते हैं? IS मतलब इंडियन सिस्टम। क्लियर हुआ? वो IS नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस नहीं, ये IS होता है, इंडियन सिस्टम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला पॉइंट पे चलते हैं भैया। अब आ रहे हैं क्या? शेरों के शेर महाशेर, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर। देखिए हिंदू अरेबिक सिस्टम होता क्या है, जिसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं, समझ में आया? नंबर को लिखने के लिए तो देखिए 2 पार्टवा होता है। पहला पार्ट क्या होता है कि एक भाई साहब पीरियड होते हैं। पीरियड समझ में आता है ना? घंटा जो लगता है ना, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम का जो पीरियड है उसके बारे में बात किया जा रहा है। जो पीरियड होता है उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? नेमिंग में। और जो 1 10 100,000 जो प्लेस वैल्यू होता है उसको किस लिए? समझ में आना? जो पीरियड होता है उसको नेमिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो प्लेस वैल्यू होता है उसको तो प्लेस के वैल्यू को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ में आवा? जैसे अगर हम लिखें इसको तो क्या लिखेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख, TL 10 लाख, करोड़, TC 10 करोड़, अरब, TA 10 अरब। अब क्या कहेंगे हम लोग? 86 अरब। देखो तो 86 लिखे हैं तो यहाँ पे क्या लिख दिए? अरब लिख दिए हैं। क्लियर हुआ? 86 अरब 61 करोड़ 20 लाख 64,213। 86 अरब 61 करोड़ 20 लाख 64,213। क्लियर हुआ? 86 अरब 61 करोड़
20,64,213। देखना ध्यान से, 213 कह रहे हैं, 200 और 13। क्लियर हो रहा है ना? समझना बात को। तो हमने क्या सीखा इंडियन सिस्टम में कि सबसे पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, सबसे पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, उसके बाद 2-2 डिजिट पे कॉमा लगता है। ठीक है, 2-2 डिजिट पे कॉमा लगता है। नीचे वाला जो होता है 1 से 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब करते करते, ठीक है ना? तो वो होता क्या है, प्लेस वैल्यू होता है। जब भी हमको बोलता है ना कि एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखो फैला करके, तो हम लोग लिख देते हैं क्या कि चलिए भैया ये वाला 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, अरब है, 10 अरब वाले प्लेस पे। क्लियर? प्लेस का वैल्यू बताने के लिए दूसरा वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब ऊपर वाला पीरियड का इस्तेमाल कब करते हैं? तो जब कह दिया जाता है ना कि नेमिंग करिए, वर्ड्स में लिखिए, वर्ड्स में लिखने के लिए जब कहता है तब क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं बताओ बताओ, जल्दी बताओ। वर्ड्स में जब लिखने के लिए कहता है ना तो हम लोग क्या करते हैं? पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, इसका मतलब बच्चा लोग अच्छे से समझ रहा है ना बचवा? अच्छी बात है, समझते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए और नोट करिए जल्दी से। तब तक मैं थोड़ा सा मन चर्चा कर लूं, 1 सेकंड से 2 सेकंड, ठीक है? चलिए अब देखिए, अकेले हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्प करिएगा आप लोग भी। क्लियर? ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। एक चीज सुने होंगे आप लोग, क्या सुने होंगे सर? मन में सवाल उठता होगा। तो देखिए, आपके सामने 8 6 4 3 2 आता है ना? तो एगो होता है क्या? सक्सेसर। सक्सेसर और दूसर का होता है क्या? प्रीडिसेसर होता है, सक्सेसर होता है, प्रीडिसेसर होता है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा वो चीज। सक्सेसर और प्रीडिसेसर, PREDECESSOR, प्रीडिसेसर। स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है? चलो, तो ये जो नंबर मैंने दिया है, इसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे? तो सक्सेसर वाले में होता है मतलब +1। क्या होता है बच्चा लोग? +1। एक होता है क्या? -1। ठीक है, सक्सेसर का मतलब होता है +1 और प्रीडिसेसर का मतलब होता है -1। सक्सेसर में क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया रहता है, हम लोग क्या करते हैं उसमें कि 8 6 4 3 2, उसमें क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाता है? 2 1 3 3 4 6 8, ये हमारा आंसर आ जाता है। प्रीडिसेसर में क्या होता है कि इसी को लिखते हैं 8 6 4 3 2 और माइनस कर देते हैं 1, तो क्या निकल जाता है? 1 3 4 6 8। प्रीडिसेसर वाले में हमारा क्या निकल जाता है? ये नंबर निकल जाता है। मतलब 100 से आगे, सक्सेसर मतलब आगे, मतलब +1, 100 से आगे और पौ से पीछे। 100 से आगे, पौ से पीछे। सक्सेसर मतलब +1 और प्रीडिसेसर मतलब -1। अब यहीं पे एक सवाल और उठता है, उस सवाल को हम लोग
कैसे समझते हैं, ध्यान समझिएगा। यहीं पे सवाल उठता है, वो सवाल क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। वो सवाल है, कहता है ना कि हमारे पास 7 डिजिट का एक सबसे बड़ा नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट का एक हमारे पास बड़ा नंबर है ना। तो ये बाबू एक बात बताइए, इस 7 डिजिट नंबरवा में अगर हम +1 कर दें तो क्या ये 8 डिजिट का नंबर नहीं बन जाएगा? देखिए तो 9 1 10 1, फिर 9 1 10 के शून्य बनाने वाले 1, 9 1 10 के शून्य बनाने वाले 1, 9 के 10 के शून्य बनाने वाले, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ए भैया ये बताइए कि ये 1 करोड़ नहीं बन गया? पहले क्या था? 99,99,999 में एक जोड़ दिए, 99,99,999 में 1 ऐड कर दिए, तो क्या यह 1 करोड़ नहीं बन गया? बना ना। तो कहने का मतलब साफ है क्या कि इसी सक्सेसर में एक ऐसा भी आता है कि अगर हम लोग लेते हैं 7 डिजिट का नंबर तो बन जाता है 8 डिजिट का नंबर। जादू देखो, जादू है ऋतिक रोशन वाला। यदि हम लोग क्या करते हैं, 7 डिजिट का नंबर लेते हैं तो वो क्या बनता है, सीधे 8 डिजिट का नंबर बन जाता। 3 2 5 2 7 1 8, 8 डिजिट का बड़ा नंबर, सॉरी छोटा नंबर बन गया ना। हाँ, एक और बात याद आ गया, यदि हम 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ले रहे हैं, सॉरी 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले रहे हैं, तो 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन के आ रहा है ना। 7 डिजिट वाले से तो बड़ा है, एक बड़ा है, लेकिन 8 डिजिट के लिए सबसे छोटा नंबर है ना, ये 8 डिजिट का बन के आ गया ना, है कि नहीं? जो 99999 करके लिए हैं 7 बार 9, तो 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है वो, और ले रहे हैं क्या, सबसे बड़ा नंबर 7 डिजिट का, और ऐड कर दे रहे हैं 1, तो क्या बन जा रहा है हमारा, ये बन जा रहा है। क्या है ये, 8 डिजिट का बड़ा नंबर। समझने की कोशिश करना। इसी सक्सेसर में एक और मटेरियल निकल के आ गया है, वो वाला। अब देखिए इसी प्रीडिसेसर में माइनस करेंगे ना तो खेल बिगड़ जाएगा। देखिएगा आप कैसे जब लेंगे। ए बाबू एक बात बताइए, यदि हम लेते हैं क्या 8 डिजिट का सबसे छोटका नंबर माइनस कर देते हैं 1, कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं? अब आप एक बात बताओ, लिए हैं तो 8 डिजिट का, अब बन के कितना आया है, 7 डिजिट का, है कि नहीं? बन के आया है ना। तो खेला समझ में आया, है कि नहीं? कि इसी सक्सेसर में एक ऐसी प्रजाति है जो बहुते बदमाश है। एक जोड़ेंगे तो सीधे ढेर बन जाता है, मतलब कि 7 अंक 7 डिजिट का रहता है, और 7 डिजिट वाले में जैसे ही एक सबसे बड़े नंबर में 1 जोड़ते हैं, 7 डिजिट सबसे बड़े नंबर में 1 जोड़ते हैं, तो वो 8 डिजिट का नंबर बन के आ जाता है, सबसे छोटा वाला। हट जा मच्छर। अब फिर 8 डिजिट का सबसे प्रीडिसेसर वाले बात आते हैं, -1 वाले में।
सक्सेसर मतलब आगे मतलब +1, प्रीडिसेसर मतलब पीछे मतलब -1। तो 8 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिए, माइनस कर दिए तो कितना आ गया हमारा, 7 डिजिट का आया ना। अरे भाई क्या है, देखो आया है कि नहीं आया है। गजब बोका आदमी है भैया, तुमको तो बुझा ही नहीं रहा है। चलो जल्दी से उतारो, जल्दी से। चलो अब देखो, अब बात आता है किस चीज का, जल्दी बताओ। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, याद है, याद रहना चाहिए। देखो एगो होता है प्लेस वैल्यू VALU, एगो ई। क्लियर? यार तुम लोग बोला करो कि दया सर स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है कभी कभी, गजब बक्का हो जी तुम लोग। चलो एक होता है क्या, ये वैल्यू, फेस वैल्यू। एक होता है प्लेस, जगह का वैल्यू, समझ में आया ना, याद आ रहा है कुछ, जगह वाला वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू। एक होता है इसका वैल्यू, समझ में आया ना। तो एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। चलिए भाई अच्छी बात है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए अब जगह पे चलते हैं, जगह वाले वैल्यू पे। तो इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था हिंदू अरेबिक सिस्टम में कि वो होता है प्लेस वाला, जिसको हम लोग प्लेस का वैल्यू बताने के लिए काम करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। एक होता है क्या पीरियड, जिसमें हम लोग नेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। 99,99,999 होता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, वहीं पर थोड़ी नहीं रहेंगे, आगे बढ़ना है ना, बहुत काम करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्या लगता था तुमको, नहीं आएंगे, गलत। चलो देखो 8 6 4 3 2, अवाट बवाट कुछ और नंबर ले लो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, लो खुश हो जाओ। एक 0 बढ़ा दिए, है कि नहीं, 0 का बहुत पावर है। चलिए पॉइंट पे आते हैं, 0 का हीरो मत बनाइए। देखिए हम लोग कांड करने वाले हैं, कांड समझते हो ना। चलो तो ये डिजिट ले लिए, कौना हिसाब से लिखे हैं, इंडियन वाले भाई साहब के हिसाब से। इंडियन है ना, अपन इंडियन है, सब इंडियन है यार। तो देखो ये नंबर ले लिया गया, अब इसका प्लेस का वैल्यू बताया जाएगा। प्लेस का वैल्यू कैसे बताएंगे, तो देखिए ध्यान से, नहीं देखेंगे ना तो कैमरा में घुस के मारेंगे बेटा। चल ये वाला हो गया, कुछ ना, यही ना उतार देंगे। काहे उतार देंगे भैया, इसके आगे के वही नहीं है तो करेगा क्या, कुछ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। इसके आगे, इसके आगे समझ आ रहा ना, इसके आगे कुछ होगा तभी तो ये कुछ करेगा, समझ आ रहा ना। अब देखिए बच्चा, बात दूसरे वाले पे आ रहा है। मान लो कि छोटा भाई जो होता है ना, कैसे मारता है किसी दूसरे को, उसके बड़े भाई के दम पे। बड़का भैया नहीं, है कि नहीं, तो छोटका भैया म्याऊं बन के रहेगा, अब बड़का भैया बरियार तो छोटका भैया भी शेर बन के रहेगा। बात समझ ला बचवा, चला आवा पॉइंट पे, नहीं तो बहुत मार। चलो ए बाबू देखो, ये है भाई साहब 6, तो ये है तो 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, ये भाई साहब TPTH, ये कौन से हैं L, और ये TL, ठीक है। तो 6 वाला कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो 6 लिख करके आज इसको छोड़ करके देखेंगे ना कि जितना अंक इसके आगे, 6 को छोड़ करके 6 के आगे जितना अंक है
उतना जीरोवा बढ़ा देंगे हीरोवा बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए बचवा, ई है 2, 2 है ना, 1 2। चलो देखो 2 है यहाँ पे। अब क्या करने वाले हैं हम, समझ में आ रहा है? चलो वही वाला खेल खेलने वाला है, पुराना वाला। तो 2 को छोड़ देंगे और 2 के आगे जितने उस साइड इधर या कौन है, तो 6 है और 0 है। तो कहने का मतलब क्या है कि दूगो अंक ना है, तो दूगो जीरोवा लगा देंगे हीरोवा बनाने के लिए। ठीक है बबुआ, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या करने वाले हैं, 3 लिखने वाले हैं। और 3 को छोड़ करके 3 के आगे जितने अंक हैं, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 गो डिजिट है ना, तो 3 गो जीरोवा लगा देंगे हीरोवा बनाने के लिए। आगे देखिए 4 है ना, तो 4 है यहाँ लिख देंगे। चलिए भाई लिख दिए। अब क्या करेंगे सर जी, तो देखिए सर जी 4 को छोड़ करके 4 को फोड़ दिए हैं डिसम डिसम, तो अब क्या करेंगे, तो 4 को छोड़ करके 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट है तो 4 को जीरोवा लगा देंगे हीरोवा बनाने के लिए। चलिए आगा बढ़ा जाए। ई है भाई साहब 6, तो 6 वाले में क्या करने वाले हैं आप पता आप लोग करिएगा। देखिए अब हम कर रहे हैं, 6 लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 8 लिख देंगे। तो देखो 8 लिख करके 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, 6 को डिजिटवा लगा दिए। मतलब इस डिजिट को 8 को छोड़ करके 6वें को ना डिजिटवा है, तो जब 6 को डिजिटवा है तो क्या करेंगे हम, इसमें 6 को जीरोवा लगा देंगे 8 को हीरोवा बनाने के लिए। तो इससे पता क्या चला भाई साहब, इसमें खाली प्लेस वैल्यू बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, प्लेस वैल्यू, याद रखना प्लेस का वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। अरे भाई मुत्तुलाते रहिए, हंस दिया था ये प्याजी। यही है, देखो दिखा रहे हैं, देख के मुत्तुला रहा है, देखो देख के मुत्तुला रहा है। चलो अब आगे बढ़ा जाए। फेस वैल्यू में क्या होता है, वो तो जगह वाला वैल्यू हो गया प्लेस वैल्यू, अब फेस वाला वैल्यू ये नंबर को लिख देते हैं। चलिए 8 6 4 3 2 6 0। ठीक, अब इसमें से कह देगा कि ए दे सर इस समय 4 का अपना मन से ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं बेटा, 8 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 6 0। आपकी आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि हर भारतवासी को अपनी आवाज़ उठाने के लिए आज़ादी है। तो चलिए हम भी आवाज़ उठा रहे हैं गणित में। आवाज़ ये है कि ए मटर साहेब, ये जो प्लेस वैल्यू है तो समझ में आता है कि प्लेस का वैल्यू हो जाता है, लेकिन फेस वैल्यू मतलब क्या है कि शीशे के सामने जो खड़े अगर आप हो जाते हैं तो जितना सुंदर आप होते हैं उतना सुंदर इसी में डायरेक्टली वही दिखता है। तो डायरेक्टली दिखने का मतलब क्या कि जौन होगे तौने दिखोगे बेटा। तो चलो 4 है तो 4 दिखेंगे बेटा, समझ में आ गया। 6 का है तो 6 दिखेंगे बेटा, क्लियर हुआ। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है कि प्लेस वैल्यू में ना उन नंबरवा के, जिस नंबरवा को लेते हैं उसके आगे देखते हैं कि कितना अंक है तो उतना 0 लगा देते हैं। अब क्या होता है दूसरका वाले फेस वैल्यू में
कि जमन होता है उसी को उतार देते हैं, मतलब जो होता है उसी को उतार देते हैं, सेम सेम, तो वो क्या बन जाता है, फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू में हम लोग प्लेस का वैल्यू बता देते हैं, तो 6 जो है जी वंस प्लेस पे है, कुछ भी नहीं है इसके साथ, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। 6 को 6 लिख करके इसके आगे एक अंक है तो एक को जीरो लगा देंगे। फिर 2 लिखेंगे, 2 लिख करके 2 के आगे देखेंगे कितना अंक है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 के आगे देखेंगे कितना अंक है, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 गो अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे। इसी तरह करते 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 पूरा कांड कर देंगे। क्लियर हुआ? जल्दी से उतार लो। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है? तो प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, वी टेल द वैल्यू ऑफ प्लेस। क्या लिखेंगे, इन दिस वी राइट द वैल्यू ऑफ प्लेस। इसमें क्या करते हैं, इन दिस वी राइट द सेम सेम लिख देते हैं। तो प्लेस वैल्यू में फेस वैल्यू में क्या अंतर पता चला कि प्लेस वैल्यू में, जल्दी बताओ बच्चों को, जल्दी बताओ कि प्लेस वैल्यू में होता है कि हम लोग प्लेसवा का वैल्यू बता देते हैं, और फेस वैल्यू में क्या होता है कि हम लोग सेम उतार देते हैं। जैसा थोबड़ा वैसा शीशा में देखेगा तो सेम नहीं उतारेंगे। गजबे बंदर आदमी है जी, फेड़ा पे फाड़ने वाला। चलो जल्दी से उतारो, हम और कांड करने वाले हैं। चलो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कह रहा है ना कि सेपरेट करने के लिए, मतलब क्या, अलग अलग करने के लिए। तो सेपरेट मतलब बांटना होता है ना। चलो भैया सेपरेट कर दिए, आपको अलग कर दिए, तो अलग अलग करने के लिए कह रहा है कैसे, पीरियड में और किस में, कॉमा में और वर्ड्स में। किस में, पीरियड में, कॉमा में और वर्ड्स में। बांट दें, चलिए बांट देते हैं। देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इसको पीरियड में बांटना। कैसे पीरियड में बांटेंगे भैया, देखिए ई भाई साहब हैं, ई भाई साहब हैं, ई भाई साहब हैं, ये अकेले हैं, बांटा जाए। ये कौन से पीरियड में है, तो वंस वाले में है, क्योंकि वंस, टेंस और 100 को मिला करके वंस होता है। 1000 और 10,000 को मिला करके 1000 होता है। 1000 का स्पेलिंग लिख लेना तुम लोग, है कि नहीं। अब ये है लाख और ये है TL, मतलब 10 लाख को मिला करके लाख होता है। ये खाली करोड़ है तो साली इनको खाली करोड़ लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई साहब क्या, सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन इन पीरियड, ठीक। अब दूसर का क्या है, कॉमा लगाने वाला है। तो कॉमा कैसे लगाएंगे, तो देखो पहले यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ठीक। ये कौन सा सिस्टम था, तो इंडियन सिस्टम था। इंडियन सिस्टम में हम लोग कॉमा लगा दिए थे। चलो भाई एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा और सुंदर हो जाएगा। 93574 कॉमा लगा देंगे सबसे पहले 3 डिजिट पे, तो 1 2 3, फिर 2 डिजिट पे तो 1, फिर यहाँ पे 1, ठीक। अब क्या कर रहा है, कॉमा तो लगा दी, एक और दूसरा भी काम भी होगा, वर्ड वाला काम हुआ है। तो क्या लिखेंगे कि 9 करोड़ 35 लाख, THIRTYFIVE 5 लाख 74,000
862 ठीक 872 72 है ना? नहीं जी, बोलो कि सर 62 है, 62 62। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 9,35,74,862। 9,35,74,862। 9,35,74,862। क्लियर? हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला करके बोल दिए। समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर उठ गया डंडा तो हो जाएगा दंगा। समझ आया ना? हो जाएगा गड़बड़, ठीक है ना? उठा के ले दबता समझ में आना चाहिए। इतना मेहनत करके बना रहे हैं वीडियो, लाइक सब्सक्राइब किए भी ना चले गए ना तो फोन में घुस जाएंगे, समझ लेना बेटा। तुम्हारा फोन हैंग करने लगेगा, तुम्हारा फोन का कैमरा फूट जाएगा, तुम्हारा फोन बीमार पड़ जाएगा, डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ेगा। लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो अगला वाला, देखो अब क्या कह रहा है। अब ये बात कह रहा है कि ए दया सर, अब एक और उस बच्चों को क्वेश्चन बता दिया जाए। कौन सा क्वेश्चन है बाबू? तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको एक नंबर दे दिया है। कौन सा नंबर? तो 7581074। 75810 कितना है आगे जल्दी बताओ? 060764। अब ये बतिया कह रहा है कि ये सर 7 का प्लेस वैल्यू निकालिए, निकालने के बाद उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। फाइंड PLACE प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड गिव द डिफरेंस। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है बाबू जल्दी बताइए। तो सॉल्यूशन ई है कि निकालना है 7 का प्लेस वैल्यू। तो एगो 7 है, चलिए एक बार और इस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से निकाल देंगे 7 का, तो 700 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 7 लिख करके 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और ए भैया इसका 7 का तो प्लेस वैल्यू तो निकल गया। ये क्या था? प्लेस वैल्यू। और क्या निकालना है? तो डिफरेंस। डिफरेंस में कैसे निकालेंगे समझो। तो देखो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो बचवा, सबसे पहले बड़का लिखते हैं, उसके बाद छोटका। तो 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलो भैया हीरो हीरा लाल माइनस कर देंगे 700। कितना हो जाएगा? 1 2 1 2, पहले जीरोवा तो लिख देंगे हीरोवा बनाने के लिए। अब 10 में से 7 गया, कितना होगा? 3। फिर अब बचा 9 है ना, फिर यहाँ भी 9, फिर यहाँ भी 9, फिर यहाँ भी 9 है ना। अरे भाई बोलो, नहीं आया तो कर लो फटाक से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 के बाद 1 2 3 4,
ठीक है, हमने भी सही निकाला, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, समझ में आवा ना कैसे किए? देखिए प्रश्न में पूछा था कि इस नंबर को देखिए आंख फाड़ के देखने के बाद क्या करिए कि 7 का प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए मेहनत करके। तो मेहनत करके दया सर ने क्या किया, 7 का प्लेस वैल्यू निकाल दिया। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद क्या काम करना था बबुआ? तो प्लेस वैल्यू निकालने के बाद हमको कह रहा था कि उसका डिफरेंस भी निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। तो माइनस किए तो क्या हो गया बचवा? जब माइनस किए तो हमारा हथना आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया? ये ना डिफरेंसवा है। डिफरेंस का मतलब ही होता है अंतर। अंतर मतलब माइनस। क्लियर हुआ? जल्दी से छाप लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन बच्चा लोग। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे एंड पढ़ेंगे एंड समझेंगे। जिसको नहीं समझ में आएंगे तो एक बार पीछे करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ये देखो एकदम जबरदस्त सवाल है। ये पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है CHS में, हमेशा पूछा जाता है नवोदय विद्यालय में, हमेशा पूछा जाता है सैनिक स्कूल में, हमेशा पूछा जाता है। कैसे करोगे बताओ? तो कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर देयर इन ऑल। 5 डिजिट का नंबर कुल मिला के कितना होता है? 8 डिजिट का नंबर कितना होता है? किसमें? जल्दी बताओ। 90,000 में। देखो 90,000 में 90,000 में। इसमें कह रहा है इन ऑल 5 डिजिट का नंबर, 8 डिजिट का नंबर कह रहा है ना। कैसे पता चलेगा? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है तुम लोगों को, समझना ध्यान से। वहां से वहां पे लेके चलेंगे तुम लोगों को। एक बात बताना कि मैं कहूं, अगर क्या कहूं, तो ये बच्चों एक बात बताओ कि हम लोग ये पूछें कि 10 तक मतलब 10 तक 1 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर होते हैं? 10 तक 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? तो क्या कहोगे? ए सर 9 होते हैं ना। किंगने होते हैं। तो देखो एगो तो लास्टवा हो जाता है 10, तो भाई खत्म हो गया है ना। अब क्या हो जाता है, इधर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है ना। और जो जीरोवा होता है तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में तो समझाना है ना, ताली बजाने वाले। तो उधर छटा जाते हैं, उधर निगेटिव वाले में जुड़ाने लगते हैं, पॉजिटिव वाले में जुड़ाने, दोनों ओर का दुल्हा रहते हैं, तिलकारो जिसको बोलते हैं, अगुआ। तो चलिए 0 तो अगुआ हो गया, खेल बातें अलग है उनका। लड़का वाला पार्टी लड़की वाला पार्टी अलग हो गया। चलिए देखिए ये वाला है 5 डिजिट का नंबर कुल मिला के निकालने के लिए कह रहा था। एक बात बताओ, जब 2 डिजिट कह रहा है कि 10 तक के नंबर में एक सिंगल डिजिट का 1 डिजिट का नंबर कितना होता है, तो मैं कहूंगा 9। फिर अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि ये बताओ कि 100 तक अगर काउंट करोगे तो 2 डिजिट का नंबर कितना होता है, तो क्या कहोगे? जल्दी बताओ। 10 से स्टार्ट होता है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से 70, करते करते कितना हो जाएगा? 100 हुआ ना कुल मिला के। तो 100 में से 9 उसमें माइनस कर दो, 100 लास्ट में माइनस कर दो, तो कितना बचा? 90 हुआ ना।
जैसे देखो 100 तक मैं बोला ना, तो 100 तक की गिनती में 2 अंक के कितने नंबर होते हैं, क गो संख्या होती है, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती है, कितने नंबर होते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक का 1 डिजिट का नंबर होता है, वो तो भाई साहब को पहले हटाओ। चल निकल, फुर्सत से निकल, पतली गली से निकल। अब लास्ट वाला बच जाता है 3 डिजिट वाला, 99 के बाद 100 आता है, तो उसको तो लेंगे नहीं। कहाँ है कि भैया 3 डिजिट का है वो, हमको 2 ही डिजिट वाला काम है। जब 2 डिजिट वाला काम है तो क्या करेंगे, बात आ गया ना, उधर से 9 गो निकल गया, इधर ये से 100 निकल गया, तो 10 गो कुल मिला हो गया ना। तो 100 गो नंबर में 10 गो को माइनस कर दो, तो क गो बच गई, जल्दी बताओ क गो बचल, 90 गो बचल ना। अब वही ने 5 डिजिट के जब नंबर वाली बात आई तो क गो बाची, तनी जल्दी बताओ। 5 डिजिट का नंबर में कितना बचेगा, सोच के बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लिखेंगे ना। देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखो फिर तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख लिए। अब क्या किए, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 लिख के कहोगे 0 बाबू, जल्दी बताओ, 4 को 0। अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर, तो कुल मिला के यहाँ पहले बोला है हाउ मेनी इन ऑल, तो NUMBER नंबर इन ऑल 5 डिजिट नंबर इक्वल टू, तो क्या कर देंगे बच्चा, बड़का में से छोटका को माइनस नहीं करेंगे, करेंगे सर। तो क्या करेंगे बच्चा, देखो हाई पहले लिख देंगे, हाई बाद में लिख देंगे। तो 99999 माइनस 1 लिख के 4 गो 0, ठीक। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 9 में से 1 गया, कितना होगा, जल्दी बताओ, 8 होगा ना, क्लियर हुआ। तब एक बताओ, एक बात बताओ, ये तो हो गया जैसे मैंने बताया था लास्ट में कि जब 100 तक की गिनती में 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो उसके लिए क्या किए थे कि सबसे पहले पहिलका वाला 1 से लेके 9 तक के नंबर को पहले छाट दिए थे। तो जब 1 से 9 तक के नंबर को छाट दिए, तो उसी तरह से हाई नंबर वाला शुरुआत वाला नंबर वाला छाट दिए, तो कौ बच गया, ये बच गया। और लास्टवा में जो है वो, लास्ट में जो है ना, तो उसको क्या कर दिए बाबू हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्लियर हुआ। मतलब कि लास्ट वाले और 9 को डिजिट वा, तो 4 डिजिट वाला, इसी तरह से 5 डिजिट पूछ रहा है ना, 5 अंक वाला, तो जिस तरह से उसमें हम लोग छाटे थे कि 100 में से 2 डिजिट वाले नंबर को ज्ञात करने के लिए 1 से लेकर के 9 तक के नंबर को छाट दे रहे हैं, लास्ट में 1 बच रहा है 100, तो उसको भी छाट दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर 10 को छाट दिए। उसी तरह से 10 को छाट दिए यहाँ पर भी, और लास्ट में क्या कर दिए बबुआ, 1 ऐड कर दिए। तो इसमें कितना हो गया हमारा, जल्दी बताओ, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो हुआ ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझा दे रहे हैं, देखो देखो ध्यान से, कहीं इसके चाव बंद तो उड़ता है। क्या किए हम लोग कि हम लोग पुरानी वाली चीजों को याद करते हुए कहे
कि ये सर ने समझाया था कि जो 100 तक के नंबर को लेते हैं और उसमें से हम लोग को 2 डिजिट वाले नंबर को छांटना रहता है। कुल मिला के 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, तो पहले 1 से 9 तक छांट देते हैं, लास्ट में जो 100 होता है 3 डिजिट वाला 3 डिजिट वाला उसको छांट देते हैं। कुल मिला के 10 गो छांट देते हैं, न बस कितना जाता है 90 गो। उसी तरह से क्या करते हैं दया सर कि अब जो 10 होता है ना 10, तो वह है, समझा। तो क्या किए इसमें, क्या किए हम लोग कि सबसे पहले कुल मिला के माइनस कर दिए हैं क गो 10 गो, जो 10 वाला मैटर होता है। उसी तरह से यहाँ पे कितना कर किया 1 10 100 1000 10,000 10,000 माइनस कर दिए, वो तो खेल खत्म हो गया। अब जो बचा हुआ है माइनस करने के बाद ये तो है, ये है, लेकिन जिस तरह से उसमें 10 से स्टार्ट कर 10 11 12, उसी तरह से एक तो वहां पर भी तो होगा। काहे कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होता है ना, तो 3 3 6 3 3 9 1 10, ठीक। लेकिन 11 से स्टार्ट किए हैं ना हम लोग, यहाँ पे 10 से स्टार्ट करना है ना, तो वही ना एगो लास्ट में नंबर है 1, समझ में आया। तो वही वो नंबर है, तो लास्ट में कितना हो जाता है, उसी तरह से हमारा क्लियर समझ में आया। हाँ समझ में आना चाहिए, तो लखेत के मारेंगे, ये समझ में आ जाना चाहिए बच्चा। मैं तो एग्जांपल देके बताया हूँ, क्लियर बना। जिस तरह से 100 वाले में एक लास्ट माइनस कर देते हैं 9 गो उधर माइनस, कुल में 10 गो माइनस कर दिए, तो 10 गो माइनस कर दिए। अब क्या बचा कि 11 से लेकर के 20 तक के 10 गो नंबर पहले ही हो गए, लेकिन जो 10 था उसको छोड़ेंगे नहीं ना, तो वही 10वां को यहाँ पे लिख देते हैं, समझा, क्लियर हुआ। तो वही वाला मैटर है यहाँ पे। तो लास्ट में जो एगो बचा रहता है उसको जोड़ देते हैं उसमें, तो कितना हो जाता है 90 हो जाता है उस वाले में। इस वाले में कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 90,000 हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर इन 90,000, 90,000 में, 90,000 को पहले लिख लेते हैं भाई। तो 90,000 में कुल मिला के 8 डिजिट का नंबर, नहीं भाई यहाँ पे 90,000 नहीं है, इन ऑल है, लिखने में गड़बड़ी हो गया है, इसको लिख दिया था 90,000 यहाँ पे। इसका आंसर है, ठीक है ना, ये वाला। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि 8 डिजिट के नंबर कुल मिला कितने हैं, तो सेम वैसे ही लिखोगे, हाँ ये वाला खेला। तो सॉल्यूशन करके देखो, LARGEST लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 9 लिख लिए। फिर स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि ससुर को माइनस कर दिया जाए, तो चलिए नंबर इन ऑल 8 डिजिट नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बच गया बचवा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्टा में क्या कर देंगे हम लोग, यहीं से लेते हुए आए हैं यहाँ पे ना 1, देखो तो इसी तरह से यहाँ पर भी तो लेते आएंगे 1, है कि नहीं, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या 1 वाला मैटर समझ में आया सबको ना, नहीं समझ तो रिवाइंड करो पीछे, अब देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा। जो गधावा होगा उसी को समझ में नहीं आएगा, तेज बच्चे समझ लेते हैं। देखो आगे,
तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करने पे इतना आया, 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, कितना आंसर आ गया बचवा हमारा, जल्दी बताओ। 9 करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 9 करोड़ हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ ना, सबको समझ में आया। देखो मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है। घर पे कोशिश करो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे कम से कम मैथ सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करोगे तभी आता है। क्योंकि मैथ का डेफिनेशन ही है कि तुम हमको प्रैक्टिस करो, हम तुमको उतना ही आएंगे, उतना ही मजा आएगा हमको करने में, ठीक है ना। तो जितना बढ़िया से प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया से क्या होगा, मैथ्स दिमाग में आएगा। तो दिमाग में घुसाना है जबरदस्ती, समझा ना। पिलास से ढक्कन को खोलो, कान का, दिमाग का भी ढक्कन खोलो स्क्रू से, और फटाक फटाक कान में से मेरे वर्ड्स को घुसाओ और दिमाग में मेरे लिखे हुए चीज़ों को फीड करो आंखों की सहायता से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का भी 1 पॉइंट, मुझे लगता है कि देखो ना 1A एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले का सारा मैं टॉपिक आप लोगों को 1 बाय 1 अच्छे से समझा चुका हूँ बेटा। और अगले वाले में क्या है ना कि वर्ड्स में लिखने वाला है, तो वर्ड्स में लिखना तो तुम लोग जानते ही हो यार, तुम लोग तो ऐसे ही स्टार आदमी हो, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा इसको, जिनको नहीं समझ में आएगा बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही प्रीमियम कंटेंट, अच्छा कंटेंट मैंने स्टार्ट किया है। और प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि जो बच्चे अपने गांव में रहते हैं उनको अच्छे ट्यूशन्स नहीं मिल पाते हैं, अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो उन लोगों को दया सर हेल्प कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे 1 रुपये चार्ज नहीं चाहिए। आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, दम लगा कर पढ़िए, जान लगा कर पढ़िए। मेरा एक लास्ट का उद्देश्य सुन लीजिए, जान लगा दो या जाने दो। एक शायरी है कि ये दुख ये तकलीफ अगर ना हो तो क्या खाक मजा है जीने में, ये दुख ये तकलीफ ना हो तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, इसको नोट कर लीजिए।